ओम शांति। 13 मई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति का, वो सेकेंड में सहयोगी बनेगी, अर्थात स्वयं भगवान हम आत्माओं को बाबा से प्राप्त गुण ज्ञान और शक्तियों का चलते फिरते कर्म करते संबंध संपर्क में आते यूज करने का बार बार इशारा देते हैं। बाबा इसी प्रकार हम आत्माओं को अनुभवी मूर्त बनाते हैं। तो बाबा पूछते, हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। जो बच्चे अनुभवी मूर्त होते हैं वे कैसी भी परिस्थिति हो, विघ्न हो, हलचल हो, सदा अचल अडोल रहकर एक रस स्थिति में स्थित रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी है। तो रोज बाबा से प्राप्त गुण ज्ञान और शक्तियों का अपने संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में यूज करते हुए अनुभवी मूर्त बनते जाना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। मैं आत्मा अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं मायाजीत हैं। अनुभव की विल पावर द्वारा हम माया के हर स्वरूप को जानकर उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा की सर्व शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा। इस देह से, देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से अलग। निराकारी दुनिया परम धाम की वासी हूं।
स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न बनाकर ब्राह्मण जन्म देकर इस देह में, देह की दुनिया में अवतरित किया है। वही भगवान पिता निराकार परमात्मा मुझे इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन में अनुभवी मूर्त भाव का वरदान दे रहे हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा। परमात्मा पिता से प्राप्त गुण ज्ञान और शक्तियों को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, संकल्प करते, बोल बोलते, हर कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, यूज करने वाली अनुभवी मूर्त हूं।
मैं आत्मा हर विघ्न, हर परिस्थिति, हर समस्या में। परमात्म शक्तियों का प्रयोग करने वाली विजयी मूर्ति हूं। मैं आत्मा परमात्म शक्ति द्वारा माया को जानकर माया जीत बनने वाली अनुभवी मूर्ति हूं। मैं आत्मा अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाली अनुभवी मूर्ति हूं। मैं आत्मा अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाली अनुभवी मूर्ति हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी मूर्त आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का
बाबा कहते सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। तो अनुभव करें मैं आत्मा अनुभव की विल पावर द्वारा। माया की पावर का सामना करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। मैं आत्मा अनुभव की विल पावर द्वारा। माया की पावर का सामना करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा अनुभव की विल पावर द्वारा। माया की पावर का सामना करने वाली अनुभवी मूर्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर में बाबा समझाते मन मना भाव का, यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता।
बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अनुभवी मूर्त भव, जिसके लिए बाबा बोले, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन में बाबा बोले, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। अपने आप को चेक करो, हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति का, वो सेकंड में सहयोगी बनेगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।